मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण मानी जाती है और जीवन भर मनुष्य उनके पीछे दौड़ता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है ये तीनों चीज़ें मेरे पास हो, जो है वो है एक नाम, दूसरा रूप और तीसरा यश। हर आदमी जीवन भर अपने नाम के पीछे भागता है, खुद मिट जाए पर अपने नाम को नहीं मिटने देता। रूप का मतलब छवि होती है कि उसकी छवि निखरे, उसके बारे में लोग जानें, उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें और यश फैले, उसका कीर्ति फैले। तो ये तीनों चीज़ें हर आदमी चाहता है, परंतु यदि इन तीनों चीज़ों को जो कोई छोड़ देता है तो फिर भगवान उसको अपना लेता है। भगवान फिर उसको नहीं छोड़ता है, भगवान उसको हमेशा अपने पास में रखता है। जिन लोगों ने नाम, रूप और यश तीनों की इच्छा का छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, उसको भगवान ने अपना लिया। हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपने नाम को कभी महत्व दिया ही नहीं, अपना कोई नाम रखा ही नहीं। वैसे हनुमान सहस्त्र नाम में हनुमान जी के 1000 नाम बताए गए हैं, परंतु हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो कोई नाम है ही नहीं। नाम तो है तो प्रभु श्री राम का है, सीता जी का नाम है, मेरा कौन सा नाम है। जब विभीषण जी ने पूछा, जब लंका में हनुमान जी विभीषण जी के घर पे गए, तब उन्होंने कहा कि आपका कौन है, आपका नाम बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम, मैं कौन सा कुलीन हूँ जो मेरा नाम हो। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताइन मिले हारा। नाम ही ऐसा है, कोई सुबह सुबह ले ले हमारा नाम तो उसको दिन भर खाने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी नहीं भागे। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना यश और अपना रूप, ये कभी भी उन्होंने नहीं किया। जबकि उनका यश स्वयं शेष नाग गाते हैं, सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कही पति कंठ लगावे। इसके अलावा भी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद शेष अहिषा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, और कवि कोविद कही सके कहाँ थे। इतना उनका यश गाने वाले हैं, परंतु उन्होंने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। और उनका नाम इतना है कि हनुमान जी का नाम ले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनके नाम में इतना प्रताप आ गया, क्योंकि वो उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी नहीं भागे। उनसे पूछा प्रभु श्री राम ने ये समुद्र पार कैसे किया, तो उन्होंने कहा मैंने कहा पार किया, वो तो आपकी मुंदरी मैंने मुंह में रख रखी थी, उससे मैं समुद्र पार हो गया। ये फिर वापस कैसे आए, कि मैं कैसे आया, वो तो चूड़ामणि माता जी ने दी थी, वो लिया था, इससे मैं वापस आ गया, मेरा तो कुछ भी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि पूछा, जब लंका जला करके वापस सीता जी की सुधि लेके आए, तो कई विधि रावण पालती लंका, कई विधि दयो दुर्ग अति बंका। कैसे रावण लंका का पालन करता है और आपने ये कैसा लंका को जला दिया। तो उन्होंने कहा मैंने थोड़ी लंका को जलाई, ये तो आपके प्रताप से जली है। ले मुद्री उस पार गयो, चूड़ा मणि ले इस पार। प्रभु प्रताप लंका जली, सो सब कृपा तुम्हारा, आपकी सब कृपा है, सो सब तब कृपा रघुराई, नाथ न कछु मेरी मनुसाई। मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने अपने से भी बड़ा हनुमान जी को बना दिया। प्रभु श्री राम का प्रताप तीरता में था, कृष्ण जी का द्वापर में था, परंतु हनुमान जी का तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। और अपने से भी बड़ा बना दिया कि स्वामी से सेवक बड़ो, कर देखो पहचान, और सेतु बांध श्री राम गए, और कूद गए हनुमान। तो हनुमान जी को इसलिए बड़ा बनाया कि उन्होंने नाम, रूप और यश की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए भूल कर यश जो भलाई के काम करता है, कभी मोहताज अपने नाम का नहीं होता। घर बना लेता है हर एक के दिल में अपना, ईंट गारे से बना घर हमेशा काम का नहीं होता। छोड़कर अर्श रोज फर्श पर जो सोता है, किसी आशिक का कोई आशियाँ नहीं होता। जहाँ पे रख दो वहीं पे उजाला करता है, किसी चिराग का खुद का मकान नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने आप को चिराग बनाओ, दूसरों के घर में रोशनी फैलाओ। अपने नाम, यश और रूप के पीछे न भागोगे तो भगवान आपको अपनाएगा, और आपका नाम, यश और रूप, कीर्ति पूरी दुनिया में चारों युगों में फैलती रहेगी। बहुत